दोस्तों गठिया एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हमें आमतौर पे लोग मैसेज भी करते रहते हैं। इंस्टाग्राम हो चाहे फेसबुक हो, बहुत सारे रूटीन में मैसेज आते हैं और ज्यादातर मैसेज जो हमें आते हैं वो फीमेल के आते हैं। डॉक्टर साहब, फीमेल्स के ज्यादा मैसेज आते हैं। मैम आज हमें अचानक मिल गए और इन्होंने बोला कि 13 साल से गठिए की प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा क्या चमत्कार हुआ कि वो 3 महीने में ठीक हुई। जो दिक्कत कई सालों में ठीक नहीं हुई थी, 13 साल में ठीक नहीं हुई थी, वो 90 दिन में ठीक हुई। क्या मैम को दिक्कत आ रही थी? चलो पहले मैम से पूछ लेते मैम से हैं। पूछे पहले। मैम, क्या दिक्कत आ रही थी आपको गठिए की वजह से? मेरी काफी पेन रहती थी, स्टिफनेस रहता है। इस बीमारी को कम से कम 13 साल हो चुकी है। 13 साल हो चुके हैं? 13 साल हो तो चुकी है। काफी दर्द रहती थी मैम इसमें। पेन्स काफी रहती थी, चल फिर भी नहीं पाती थी। ये सर 90 था और हाथ वगैरह मेरे ऑलमोस्ट स्टिफ हो चुके थे। अच्छा। आप देख सकते हैं ना, इनके डिफॉर्मिटीज भी हैं। अच्छा, तो ये दिक्कत का कारण गठिया ही है। तो ये इसका कोई इलाज नहीं है वैसे एलोपैथ में? तो डॉक्टर साहब, क्या दवाइयां जो खिलाई जा रही हैं जो एलोपैथ में, तो उसका इलाज क्या है? मैं एक सबसे बड़ी चीज जो बताने जा रहा हूँ आपको दोस्तों, एक प्रत्यक्ष रूप में आपको एक चीज समझनी है कि कोई भी ऑटो इम्यून डिजीज हो, चाहे वो टाइप 1 डायबिटीज है, चाहे रूमेटाइड आर्थराइटिस है, गठिया जिसको कहते हैं, ये बीमारी कभी भी एलोपैथी में ठीक नहीं हो सकती। क्योंकि आपको सबसे पहले डॉक्टर से ये पूछना है ये किस कारण से हुई। मैं इनसे भी पूछता हूँ, क्या इनके डॉक्टर ने कभी आज तक ये बताया था कि ये गठिया हुआ किस कारण से? बताया मैम नहीं, आपने? उन्होंने शायद ऑटो इम्यूनिटी का भी नाम नहीं लिया होगा। देखिए, अब सबसे पहले ये समझने की जरूरत है दोस्तों कि गठिया होता किस लिए और किस कारण ये प्रॉब्लम आती है। जब हमें कारण पता होगा तभी हम इलाज करेंगे, तभी वो प्रॉब्लम जड़ से जाएगी। अब इनकी प्रॉब्लम थी कि हाथ पैरों में जकड़न थी, दवाई खाते थे, पेन किलर खाते थे, रेगुलर खाते थे मैडम। यस। और कुछ और भी दवाइयां जो कि रूमेटोलॉजी वाली होती हैं, जिसमें हफ्ते में एक गोली खानी है, Folitrax। HCQS खानी है, फॉलिट्रेक्स भी खा रही थी। तो हमने कितने महीने में छुड़ाई, पहले ये भी बताइए। मतलब मेरे को 3-4 महीने हो गए छोड़े हुए। और वो दवाई खाने छूटने के बाद अच्छा लग रहा है कि जब वो खा रहे थे तब अच्छा लग रहा था? एक्चुअली वो लीव भी नहीं जाती थी दवाई, उससे नोजिया बहुत रहता था, तो बीच में मोस्टली अवॉइड ही करती थी वो मेडिसिन। बट यहाँ आने के बाद तो कम्प्लीटली बंद ही है। तो अब कितना % आराम है और क्या फील होता है ये भी बताइए। बिल्कुल हल्का लग रहा है, हैवी लग रहा है? दवाई अभी भी शायद पेन किलर खाती होंगी आप अब आजकल भी? नहीं। कितने महीने हो गए दवाई खाए हुए एलोपैथी? 4 महीने से पूरी बंद है। 4 महीने से दवाइयां बंद है दोस्तों। ये है आयुर्वेद की ताकत। और क्या दर्द है? अभी हाथ सामने आप रख के दिखाएं कि दर्द है इनमें, नहीं है, क्या हिसाब है? पेन तो बिल्कुल भी नहीं है। और स्टिफनेस तो फील नहीं होती, बिल्कुल फील नहीं होती। बहुत रेयर है, कभी पेन होता है, बट वैसे दोस्तों, चमत्कार कोई नमस्कार होता है और ये आपने अपने आप देख भी चुके हैं। डॉक्टर साहब, अगर ऐसे ही दिक्कतें ठीक होने लग जाए, एक सबसे बड़ी चीज है जो है वो विश्वास है। हमें पहले तो विश्वास करना पड़ेगा कि जो हमारा ग्रंथ है, हमारी पैथी है, उस पर विश्वास करना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। पहली बात तो अगर एक बार विश्वास हो जाए, जो कि 2 सालों में, पिछले 3 सालों में कायम भी हुआ है। अब आप क्या कहना चाहेंगे जो पेशेंट इससे पीड़ित है, उनको विश्वास दिलाने के लिए हमने चलो पेशेंट दिखा दिया। मैं भी आग्रह जरूर करना चाहूंगा, एक बार जिसको अर्थराइटिस की, गठिए की दिक्कत है, वो मेरे कहने पे, क्योंकि मैं भी जब तक किसी सत्य को अपनी आंखों से नहीं देखता, क्योंकि हेल्थ नॉलेज इंडिया का कभी भी मकसद नहीं रहा कि हम प्रचार पे ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि हमारा मकसद है 125 करोड़ देशवासी अपना डॉक्टर खुद बने, वो बीमार ना रहे और किसी को भी किसी पैथी की, किसी तरह के टॉर्चर की मदद ना लेनी पड़े। इसी तरह आप भी आयुर्वेदा से अपनी बॉडी का इलाज कर सकते हैं। अगर आपको अर्थराइटिस की दिक्कत है तो आपको दवाइयां खा के ये नहीं कि आपकी किडनी लिवर फेल हो जाएगा। आयुर्वेद है जो आपको नुकसान बिल्कुल भी नहीं करेगा। डॉक्टर साहब, जो सबसे खूबसूरत बात है हमारे आयुर्वेदा की कि ये नुकसान भी नहीं करेगा। अगर 1% किसी पे काम नहीं करता, %2% वेरी रिजल्ट करते भी हैं, तो ये नुकसान नहीं करेगा। नुकसान तो नहीं करता, मगर ये बात समझ लीजिए कि जब तक, जो मैंने बात कही कारण की, कारण का जानिए पहले। गठिया का कारण क्या है? रूमेटाइड आर्थराइटिस का कारण डॉक्टर से पूछेंगे, वो कहेगा ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब बॉडी की अपनी इम्यूनिटी वाले सेल्स, जो हम सुन रहे हैं ना, कोरोना में क्या सुना हमने? इतने बड़ा फीवर आया, हमने ये सुना कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं थी, इस वजह से वायरल डिजीज होगी, वायरल डिजीज ने फीवर आ गया, फीवर आने की वजह से लंग इन्फेक्शन हो गई, लंग इन्फेक्शन होने की वजह से आपकी ऑक्सीजन कम हो गई और डेथ हो गई। तो ये चीजें हमने सुनी। अब हमने एक बात और सुन रहे हैं कि हमारी इम्यूनिटी इतनी बढ़ जाती है इस बीमारी में कि हमें इस जो ये इसमें इम्यूनिटी के सेल्स जो हैं आपकी अपनी गठिए, मतलब अपनी ही हड्डियों पे
जॉइंट्स पे वो धावा बोल देते हैं, जिसकी वजह से वो इन्फ्लेम्ड, सूज जाते हैं, दर्द होती है, स्पेशली स्मॉलर जॉइंट। जैसे कि आपने देखा इनके हाथों में, ये शुरू होता है हाथों में अपने शोल्डर से, देन बैक पेन, देन नी पेन। तो ये धीरे धीरे करके बढ़ता ही जाता है दोस्तों, कभी कम नहीं होता। तो इसका कारण ये है कि ऑटो इम्यूनिटी, मगर वो ट्रिगर क्यों हुई, क्यों चालू हुई, ऐसा क्यों हुआ कि आपके अपने ही इम्यूनिटी वाले सेल जो आपकी सुरक्षा के लिए बने हैं वो आपके खिलाफ चले गए, ये समझना जरूरी है। इसके पीछे आयुर्वेद आंसर देता है। आज तक हमेशा एलोपैथिक कहता है ये तो इडियोपैथिक डिजीज है। इडियोपैथिक का मतलब कारण ही नहीं पता जिसको। तो कारण क्या है? आम का मतलब क्या है? आप अपनी जिसको भी ऐसी बीमारी रहती है वो अपनी जीभ देखे। सबसे पहले सुबह उठ के ब्रश करने से पहले अपनी जीभ देखो दोस्तों, आपको पता चलेगा कि कारण क्या है। उसमें आपको कोटेड व्हाइट कोट मिलेगा, जिसका मतलब है कि आपका भोजन पच नहीं रहा है। इनका भी ऐसी जीभ थी शुरुआत में, अब बहुत इंप्रूवमेंट आ रही है। अब भोजन पच क्यों नहीं रहा है? इसके कारण देखिए कि आप भोजन ज्यादा खा रहे हैं, या फिर आपका लीवर जो है स्लगिश है, आपकी आंतें भोजन को डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है। तो उसको कारण को हम उन्मूलन करते हैं। आम मतलब अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल, जो टॉक्सिक बनाता है, टॉक्सिन रिलीज करता है, जिसकी वजह से ऑटो इम्यूनिटी ट्रिगर हो जाती है। बस एक सिंपल सी बात है, आम मत बनने दे, खाना कम कर दे। एक सिंपल सा उदाहरण कि हम अगर खाना कम खाते हैं, अब एक और चीज आपको बताने जा रहा हूँ, ये आपने किसी और वीडियोस में भी कवर अप करी है कि हमें एक कहा जाता था पुरातन समय में कि व्रत क्यों रखना है, व्रत रखना है, और इसको धर्म के साथ जोड़ दिया गया क्योंकि हमारी इंसानी बुद्धि जो है वो बहुत छोटी है, वो इसका कारण नहीं ढूंढ पाती। वो इसी कारण आयुर्वेद में दिया गया है, लंघन क्रिया कहते हैं इसको। लंघन मतलब थोड़ा कम खाना खाना और उतना खाना खाना जो भोजन पचा ले। हमें कम खाना खाना, फास्टिंग रहना। फास्टिंग रह के हम जब करते हैं तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी सेल्स जो हैं, जो आम की वजह से जो बना हुआ आम है वो खत्म होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से रोमेटाइड आर्थराइटिस ठीक होना शुरू हो जाता है। और इसकी सबसे उत्तम दवा भी बताने जा रहा हूं दोस्तों, सिंपल, जिंजर इज योर मेडिसिन। सिंपल, हर खाने में फूड में आप जिंजर डालें, या फिर नींबू का उपयोग, अगर जिनको नींबू सूट करता हो तो नींबू डाल सकते हैं, जिंजर का पानी पिए, इससे आपको आराम आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आम पाचन करने में जिंजर का बहुत बड़ा हाथ है। आपकी नानी दादी ये सारी चीजें पहले भी खिलाती थी, अजवाइन का बहुत बड़ा रोल है। ये सारी चीजें हम डालना बंद कर गए हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। तो इसके साथ फिर आपको और चीजें बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।